आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का छठा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें दत्तात्रेय की आत्मकथा है। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन यदु, सुख की इच्छा ही दुख है, और जो वस्तु मनुष्य को भाती है वह उसे अपने पास रखने के लिए आतुर होता है, इसी से उसको दुख होता है। जो वस्तु उसे नहीं रुचती वह उसे अपने पास नहीं रखता। देखिए, इस पर भी एक दृष्टांत है। एक चील कहीं से एक मांस का टुकड़ा चोंच में दबा कर लिए जा रहा था। यह देखकर दूसरे मांस भक्षी पक्षी ने उसका पीछा किया। चील ने डरकर उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और वह नीचे गिर पड़ा। तब जो मांस भक्षी उसके पीछे दौड़े थे वे उसे छोड़कर नीचे उतरे। चील उस टुकड़े को छोड़ने से सुखी हो गया। इस प्रकार वह चील भी मेरा एक गुरु है। हे राजा यदु, जैसे अबोध शिशु को अपना मान अपमान नहीं जान पड़ता और उसे अपने घर की तथा बाल बच्चों की चिंता नहीं होती, वही दशा मेरी भी है। यह शिक्षा मैंने अबोध शिशु से ग्रहण की है और इसी से एक बालक के समान आनंद से इस जगत में विचरता हूँ। हे राजन, यह जगत दो ही को आनंददायक है, एक भोगी को, दूसरे बालक को। एक गांव में एक कुमारी कन्या रहती थी। एक दिन उसके माँ बाप किसी काम से बाहर चले गए। उसी अवसर में उसके विवाह के लिए कुछ अतिथि उसके घर आए। कन्या ने सबको आसन और जल देकर बैठाया। स्वयं उन सब के भोजन के लिए घर में ओखली में धान रखकर कूटने लगी। इससे उसके हाथ की चूड़ियां बोलने लगी। तो कन्या ने सोचा, ओहो, यह तो ठीक नहीं है। कहीं यह झनकार वे लोग सुनेंगे तो कहेंगे इस समय इसके घर में खाने को चावल नहीं है, इससे यह तो अपने हाथ से धान कूट रही है और बड़ी दरिद्रा है। इस विचार के आते ही उसने एक एक करके सब चूड़ियों को निकाल दिया और हाथ में एक एक चूड़ी रख फिर धान कूटने लगी। तब अब अकेले चूड़ी कैसे बजती? उसी समय मैं वहां पहुंच गया। वहां जाकर अपनी आंखों से यह घटना देखी। तब से मैंने मन में निश्चय किया कि बहुत पुरुषों का एक स्थान में निवास करना कलह का कारण है। दो के एक साथ रहने से भी वार्तालाप हो ही जाती है। इससे जो विचारवान पुरुष है उसे चाहिए कि वो अकेले ही रहे। यह शिक्षा मैंने उस कुमारी कन्या से ग्रहण की है। हे महाराज यदु, इस प्रकार एक बाण बनाने वाला था जो नित्य ही एकाग्र चित्त होकर बाण बनाया करता था। एक दिन जब वह अपने कार्य में ध्यान से लगा हुआ था, किसी एक बड़े भारी राजा की सेना उसकी दुकान के पास से गुजरी, परंतु उसे कुछ भी पता न चला कि सेना कब आई और कब चली गई। उसकी इस अवस्था को देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। आहा, इसी प्रकार योगी का मन ब्रह्म में समा जाता है और सुख दुख की कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए ऋषियों ने योगी को पहले आसन सिद्ध करने का आदेश दिया है। पहले आभास करके आसन को जीते, वैराग्य तथा अभ्यास योग से मुक्त हो। मन की एकाग्रता को मैंने उस बाण बनाने वाले से सीखा है। ऐसे ही सर्प भी अपने लिए कोई घर नहीं बनाता और बड़ी चालाकी के साथ इधर उधर विचरता है तथा थोड़ा सा विष रखता है जो कोई समझ नहीं सकता और निर्द्वंद घूमता है। किसी की सहायता नहीं लेता, केवल वायु पान कर रहता है। ऐसे ही योगी को भी रहना चाहिए। जैसे मकड़ी अपने ही पेट में जाल निकाल कर अपना घर बनाती है और चाहे तो फिर उस जाल को अपने पेट में समेट लेती है, ऐसे ही परमात्मा इस जगत को अपने उदर से प्रकट कर इसका विस्तार करते हैं और जब चाहते तब स्वयं ही इसका संहार
कर देते। जैसे मकड़ी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही परमात्मा को भी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे भृंगी कीट ध्यानवश उनका रूप धारण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य जिस वस्तु पर आसक्त हो जाता है वह उसे सामान्य ही बन जाता है। सब भगवान का ही ध्यान करके लोग भगवत स्वरूप क्यों नहीं लग जाते? इससे निश्चय है कि भगवान का ध्यान करने से मनुष्य भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मेरे 24 गुरु हुए। इस प्रकार उन सब से मैंने एक ना एक शिक्षा ग्रहण की है। 25वां गुरु मेरा शरीर है, क्योंकि यह ज्ञान और वैराग्य का घर है और इसमें जो घटाव बढ़ाव है यही जन्म का कारण है। यद्यपि इसमें ज्ञान होने से यह शरीर बड़ा उपकारी है, किंतु चाहे जैसा भी हो अंत में इसको सियार, कुत्ता, गीद और कौवे ही पूछते हैं। इसका कारण मैं इसकी आशा त्याग कर निद्वंद हो विचरता हूँ। हे राजन यदु, भोग की कामना से मनुष्य को अत्यंत श्रम करके धन संग्रह करना पड़ता है और भोग की कामना न हो तो श्रम ही क्या है। फिर जिस देह के लिए भोगों की इच्छा से धन, घर, स्त्री, दास, दासी और पशुओं का पालन किया जाता है, वह देह और आयु के व्यतीत होते ही दूसरा शरीर पाने पर वह कर्म करके वैसे ही नाश होता है। इस देह की या इसमें वास करने वाले जीव को कभी जीभ रस की ओर खींचती है तो कभी मूत्रेंद्रिय मैथुन की ओर खींचती है, त्वचा स्पर्श चाहती है, पेट अन्न की ओर खींचता है, आंखें रूप की ओर खींचती है, इंद्रियां अपनी ओर और स्त्रियां अपनी ओर खींचती है। उस समय इसे कितना दुख होता है यह कहा नहीं जाता। इस प्रकार यह देह आवागमन में पड़कर नश्वर होते हुए पुरुषार्थ का भी देने वाला है। इससे जो काम लेना चाहे ले ले, अर्थात मोक्ष साधन कर ले, पश्चात नहीं हो सकता। फिर विषयों का क्या है? विषयों का सेवन तो कुत्ते और सुअर आदि को पशु योनि में भी जाने पर मिल जाता है। तब उसके पाने के लिए यह नर तन में इतनी चिंता क्यों? हे राजन यदु, एक गुरु से बहुत प्रकार के ज्ञान नहीं मिलते। एक गुरु एक ही प्रकार का ज्ञान दे सकता है। इस उपासन के संबंध में ऋषियों में भी मतभेद है। इससे जब तक सबके विचार न देखे जाएं, केवल एक के मत से शांति नहीं मिलती। इससे एक नहीं शिक्षा के लिए बहुत से गुरु किए जाते हैं। यद्यपि शास्त्रों में एक ही गुरु की विधि कही गई है, तथापि अनेक गुरुओं की आवश्यकता है। हे उद्धव, जब दत्तात्रेय ने इस प्रकार राजा यदु को अपनी आत्मकथा सुनाई तो महाराज यदु ने बड़ी विधि से उनका षोडशोपचार पूजन किया और फिर उनसे आज्ञा ले अपने स्थान को प्रस्थान किया। कुछ दिन बाद समय पाकर वे दत्तात्रेय के उपदेशानुसार राजकाज छोड़ अपने मन को ब्रह्म चिंतन में नियत कर वन में तपस्या करने को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 7वां अध्याय मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाती हूँ, जरूर सुनिएगा।